लीलापुर नाम के गांव में गगन अपनी बेटी रुचि और बूढ़ी माँ रमा के साथ रहा करता था। गगन मजदूरी का काम करके अपने घर का गुजारा जैसे तैसे चला लेता था। रुचि अब 12वीं कक्षा में थी, तो इसीलिए वो मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी। उसकी पढ़ने के प्रति लगन देख गगन बड़ा ही खुश था। एक दिन गगन की माँ रमा गगन से, बेटे, मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि रुचि की अब 12वीं पूरी हो जाएगी, और तुम्हें तो पता है कि हमारी बिरादरी में कहाँ इतने दिनों तक बेटी घर पर रहती है। माँ, तुम मेरी बेटी की शादी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? उसे थोड़ा पढ़ने दो, खुद के पैरों पर खड़ा रहने दो। देखो गगन, लड़की मायके से जितनी जल्दी ससुराल चली जाए उतनी जल्दी हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाती है। माँ, रुचि को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी है और उसका हर एक सपना पूरा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, वैसे भी तुम बाप बेटे कहाँ सुनने वाले हो किसी की। रमा अब काम पर चली जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन रुचि का 12वीं का रिजल्ट था। रुचि पूरे जिले में पहले नंबर से पास हुई थी। सभी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। कुछ लोग ये बात गगन को खेतों में जाकर बताते हैं। अरे वाह गगन, तुम्हारी बेटी ने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। आज तुम्हारी बेटी ने तो कमाल ही कर दिया गगन। पूरे जिले में पहले नंबर से पास हुई है रुचि बिटिया। क्या सच में? क्या गगन, तुम भी आज के दिन तो घर पर रहकर अपनी बेटी का रिजल्ट देखते। अरे भाई साहब, आपको तो सब पता ही है, अगर मैं एक दिन भी काम पर नहीं आया तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। हाँ भाई, तुम्हारी बात तो एकदम सही है। हम गरीबों का तो जीवन ही ऐसे चलता है। चलो अब जल्दी से घर चलो। गगन अपने हाथ के सारे काम वैसे ही छोड़कर घर चला आता है। घर आते ही आस पड़ोस के लोग रुचि के गुणगान गा रहे थे। ये देख गगन बड़ा ही खुश हो जाता है। गगन घर में आते ही रुचि गगन से, पिताजी पिताजी, ये देखिए मेरी मार्कशीट। अरे वाह बिटिया, तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। रुचि गगन के पैर छू लेती है। तो गगन, बिटिया, सारे जिले में सिर्फ तुम्हारे ही बारे में बातें हो रही है। मैं चाहता हूँ तुम आगे भी पढ़ाई करो। पिताजी, मैं आगे भी पढ़ाई करूंगी। मैं आगे बीए में एडमिशन लेना चाहती हूँ। हाँ बेटी, हम जल्द ही शहर जाकर तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे से कॉलेज में करवाएंगे। ठीक है पिताजी। गगन, तू अब भी रुचि को आगे पढ़ाना चाहता है? अरे मैं कहती हूँ कि बेटी की जल्द से जल्द शादी करवा दो। अरे नहीं माँ, अब तो मेरी बेटी और ज्यादा पढ़ेगी। 2-3 दिनों बाद कुछ पैसों की व्यवस्था कर गगन अपनी बेटी के साथ शहर चला जाता है। अब उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। साथ ही रुचि को स्कॉलरशिप भी मिली थी, और तो और कॉलेज की तरफ से बस की पास भी। रुचि हर रोज अप डाउन करने लगी। वो कॉलेज में भी अव्वल थी। 3 साल यूं ही गुजर जाते हैं। अब रुचि अपने पिता से, पिताजी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। वाह, बहुत अच्छा बिटिया। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्या मैं शहर में जॉब कर सकती हूँ? अरे बिटिया, ये क्या पूछने वाली बात है? तुम बिल्कुल जॉब कर सकती हो। अब रुचि उसी शहर में जॉब ढूंढने लगती है। वो फर्स्ट ग्रेड में ग्रेजुएट हुई थी और इसी कारण उसकी इच्छा अनुसार उसे जॉब भी मिल गई। उसे कैलेंडर कंपनी में जॉब मिल जाती है। तो वो फोन पर अपने पिताजी से, हेलो पिताजी, मुझे एक अच्छे कंपनी में जॉब मिल गई है। अरे वाह वाह बिटिया, मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर। रुचि का ऑफिस में भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। अब कुछ ही दिनों बाद समीर नाम के एक पढ़े लिखे लड़के के साथ रुचि की शादी तय हो जाती है। तो रुचि समीर से, समीर जी, मैं शादी के बाद भी जॉब करना चाहती हूँ। रुचि, मुझे तुम्हारे जॉब करने से कोई आपत्ति नहीं है। तुम शादी के बाद भी जॉब कर सकती हो। सच में समीर जी? थैंक यू सो मच। रुचि की बड़े ही धूमधाम से समीर के साथ शादी हो जाती है। समीर का स्वभाव बड़ा ही शांत और अच्छा था। वो एक अनाथ था और इसी कारण उसे शादी के बाद एक परिवार मिला था। समीर शादी से बड़ा ही खुश था। कुछ ही दिनों बाद समीर रुचि से, रुचि, तुम शादी के बाद जॉब करना चाहती थी ना? अब तुम जॉब कंटिन्यू कर सकती हो। कुछ दिनों से यही सोच रही थी मैं। अब कल से ही ज्वाइन कर लेती हूँ। अगले ही दिन रुचि ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और अपना काम मन लगाकर करने लगती है। एक दिन बॉस रुचि को अपने केबिन में बुलाकर, रुचि, इस साल हमें न्यू ईयर पार्टी में कुछ यूनिक देना है। सर, हम नए साल की पार्टी में कंपनी के नाम का वॉल क्लॉक या फिर नए साल का डेस्क कैलेंडर और वॉल कैलेंडर दे सकते हैं, जो कि देश के नौजवानों के नाम पर हो। साथ ही साथ खेलों की इंफॉर्मेशन और तो और छोटे बड़े उद्योजकों की सफलता की इंफॉर्मेशन भी हम देंगे। बहुत अच्छे रुचि, इस साल हम यही कैलेंडर बनवाएंगे। और हाँ, इन सब की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। डेस्क और वॉल कैलेंडर, इन दोनों की डिजाइन तुम ही करोगी। ओके सर, मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी डिजाइन बनाकर दिखाती हूँ। जाओ, जल्दी से काम पर लग जाओ। रुचि अपनी केबिन में जाकर बड़े ही उत्साह के साथ काम करने में जुट जाती है। रुचि जल्द से जल्द कैलेंडर की डिजाइन बनाकर बॉस को दिखाती है। उसका ये टैलेंट देख बॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब रुचि ने बनाए हुए डिजाइन के ही कैलेंडर बनवाने के लिए चले जाते हैं। ऑफिस के लोगों के अलावा पुराने कस्टमर्स को भी कंपनी कैलेंडर फ्री में देने वाली थी। आज ऑफिस में नए साल की पार्टी थी, तो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से, इस साल हमारी कंपनी ने तो हमें बहुत यूनिक गिफ्ट दिया है। मुझे तो बहुत पसंद आया। भाई, मुझे भी ये नए साल का गिफ्ट बहुत पसंद आया है।
उस कैलेंडर में बड़े बड़े उद्योजकों की सफलता, खेल के प्रति जागरूकता, नौजवानों का उत्साह, इन सभी के कारण उनके कस्टमर भी इस कैलेंडर से बड़े प्रभावित हुए। जैसे ही न्यूज चैनल वालों को इस यूनिक आइडिया के बारे में पता चला, वैसे ही न्यूज चैनल वाले आकर उनके बॉस का इंटरव्यू लेते हैं। साथ ही कंपनी के नए कैलेंडर उनको गिफ्ट के तौर पर दिए। ये देख रिपोर्टर। सर, ये कैलेंडर तो हमारे देश के होनहार नौजवानों की जानकारी और खेलों का प्रदर्शन कर रहा है। हाँ, ये तो हमारे एक होनहार एम्प्लॉय का काम है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मिस रुचि। अगले ही दिन रिपोर्टर अपने न्यूज चैनल पर रुचि के बारे में बताकर उसकी आइडिया लोगों को शेयर करता है। लोग भी अब रुचि की बहुत प्रशंसा करने लगे और ये सब देख गगन को जैसे सारी खुशियाँ मिल गई थी। और समीर, वो भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश था। इस